क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ हमारी सरकार है। यदि आप टैक्स जो है चोरी करके देश के बाहर जाओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि कोई छोटे लोग हैं, उन छोटे लोगों के लिए ये बड़ा काम इन्होंने किया सर। इसके बाद सर, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अब क्या है कि विकसित भारत 2047 बनना है। हम ये कह रहे हैं कि 2047 में हम पहले या दूसरे नंबर की इकोनॉमी होंगे, क्योंकि जर्मनी तो 5 ट्रिलियन पर है, हम 4.53 पर हैं, तो मुझे लगता है कि 2027 में हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। हमारा जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है, जो अभी लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है, और उसके बाद अमेरिका जो है 30 ट्रिलियन के आसपास है। हम एक टारगेट बनाए हुए हैं कि 2047 में हम लगभग 40 से 50 ट्रिलियन तक पहुंचे, नंबर 1 नंबर 2 की स्थिति में पहुंचे। इसमें जो मेक इन इंडिया का एक नारा है कि हम यहाँ के प्रोडक्शन बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, उसमें जो विदेश के लोग आएंगे या अपने लोग जो इन्वेस्ट करेंगे, उनका मुकाबला एशिया में किससे है सर? चाइना जो है, चाइना में हम सुनते हैं कि बड़ी R&D हो रही है, बड़े उद्योग धंधे आ रहे हैं। वैसे चाइना से भी माननीय वित्त मंत्री जी कई एक चीजें खींच कर लेकर आ गई हैं, जैसे कि मोटर के प्रोडक्शन। अब FTA जो हमने साइन किया है सर, उसमें मोटर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा। हम यहाँ मोबाइल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं। लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? चाइना में टैक्स है या नहीं है, दुनिया में कोई नहीं जानता सर। सिंगापुर जो एक देश है, वहां टैक्स मुश्किल से 15 से 16%, 17% है। दुबई जो है, कई एक जगह टैक्स है, इनकम टैक्स है, कई एक जगह कॉर्पोरेट टैक्स है, टैक्स नहीं भी है, मतलब 7-8% के आसपास है। यदि अपने को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है उनको एक ऐसा साधन दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सरकार हमने देखी सर 2011 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, कि वोडाफोन एसआर का जो है टैक्स का रिटर्न का बात आने लगा, तो इसी पार्लियामेंट में, चूंकि उस पार्लियामेंट का मैं सदस्य था सर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके आ गए। पूरी दुनिया में कहीं भी पीछे से टैक्स नहीं लगता है सर। इसीलिए कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर को यह पता होता है कि हम जो काम करने वाले हैं या अपना पैसा लगाने वाले हैं, उसमें क्या टैक्स मिलेगा। इन्होंने जो है 2011 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आ गए, जिसके कारण पूरी दुनिया में 2G हो गया, 3G हो गया, कोलगेट हो गया, इतने स्कैम हो गए। उसके बाद इस तरह का जो गब्बर सिंह टैक्स आ गया सर, इस टैक्स ने ऐसी हालत कर दी कि बाहर के लोग हमारे यहां इन्वेस्ट करने से मना कर दिए। जब हमारी सरकार आई तो माननीय मोदी जी ने एक आश्वासन दिया कि हम जो आज आपको टैक्स दे रहे हैं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं होगा, जो भी टैक्स होगा वो प्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा। और कॉर्पोरेट के लिए आपको ध्यान हो कि 2016-17 का यदि बजट आप ध्यान देंगे तो हमने जो है कॉर्पोरेट टैक्स को जो है 27-28% पर ला दिया, क्योंकि हमको कंपीट एशियन कंट्री से करना है और उसमें आगे बढ़ाना है। इसमें टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट टैक्स में सर, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट आएंगे, इसका जो है डेट और जो लिमिटेशन है, ये दोनों हमने बदला। और इसके कारण विकसित भारत 2047 में हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को है बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया। और इसमें तीसरी जो है सेफ हार्बर टैक्स और चौथा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये दोनों चीजों के ऊपर जो है ये पूरे के पूरे फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने है टैक्स को बहुत राहत दी है सर। इसके बाद एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जिसको कि टैक्स घटाया है सर, 18% था, उसको 14% लेके आए। अब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये था सर कि कई एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको कि माननीय राजीव गांधी जी टाइट करना चाहते थे। उनको लगता था कि ये पैसा कमा रहा है, कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देश में पैसा नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। तो 87 में ये जानने का सवाल है, मतलब इतिहास समझिए कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कब आया। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मिनिमम इतना टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का सीधा छोटा सा मतलब है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सर 1987 में इसी पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद सारे कॉरपोरेट के साथ जो है इनकी बातचीत हो गई, और वो जब तक कि 89 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे सर, वो
केवल जिसको कहते हैं ना कि वो दिखा दिया आपको शेर शेर खाएगा शेर खाएगा शेर खाएगा बकरी का, उसी तरह से कांग्रेस दिखाती रही और जितना चंदा है वो चंदा लेती रही सर। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लागू ही नहीं हुआ। और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जब बाद में लागू हुआ, उसका ये हुआ जब माननीय अटल जी आए तो अटल जी ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई कि चाइना कैसे डेवलप हो। चाइना को डेवलप करने के लिए या यूएस को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें हुई, तो 3 चीजें थी सर कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाया और डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट बनाया। 3 चीजें जो है कंपनियां बनती हैं, डीटीए, ईओयू और एसीजेड सर। एसीजेड जब खूब फुल फ्लेज्ड बढ़ने लगा 2004 तक, उसके बाद हमारी सरकार हट गई सर। एसीजेड पर विशेष तौर पर माननीय चिदम्बरम जी ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगा दिया। इसके कारण आप समझिए कि पूरा का पूरा जो एसीजेड का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और इस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के कारण हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस पर रेशनलाइजेशन ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इतने वर्षों के बाद माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आई हैं, इसके लिए क्या हम बधाई नहीं देंगे? क्या 2047 विकसित भारत बनाने के लिए यदि हम कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनियां जब तक नहीं आएंगी, जब तक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक हम रोजगार कैसे देंगे, टैक्स कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे होगा? आज सारे सांसद जो है सीएसआर के बारे में चर्चा करते रहे सर। सीएसआर कांग्रेस लेकर नहीं आई 2013 में, सीएसआर हमारी कमेटी लेकर आई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा थे, मैं उसका मेंबर था। शिव कुमार उदासी हमारे दोस्त यहाँ नहीं है, भरतरी महताब साहब थे। हम लोगों ने, गुरदास दासगुप्ता सीपीआई के थे सर, वो अब नहीं है। हम चारों ने जो है मिलकर एक प्रेशर बनाया कि सीएसआर, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं, कोयला हमारे यहां से आप ले जाते हो, पावर प्लांट हमारे यहां से दूसरे जगह बनता है और हम केवल जो है धूल और मिट्टी खाते हैं, हमारे क्षेत्र का कैसे विकास होगा? सीएसआर का पूरा पॉलिसी जो है वो हमारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई सर। किसी सरकार को कुछ नहीं जाता है। और उस सीएसआर की पॉलिसी को कितना बढ़िया ढंग से इंप्लीमेंट करना है वो हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है और वो बधाई के पात्र है। और उसके लिए जो है सर ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, सीएसआर, इन सबों के लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसके बाद सर इस बार जिस दिन बजट आया उस दिन क्या हुआ कि शेयर मार्केट जो है वो प्राइस धड़ाम से गिरने लगा। कई एक लोगों को लगा कि बजट अच्छा है, बजट खराब है। मैं बाहर निकला सर और मैंने कहा कि कुछ नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा रैशनल जो है, जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है क्या सर? शेयर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, किसका पैसा है, किसका नहीं पैसा है, किसी तरह का जो है आप समझिए कि कोई लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं। हमारी सरकार का एक बड़ा विषय है जो लगातार वित्त मंत्री जी कर रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि लोगों को जेल नहीं जाना पड़े। और जेल नहीं जाना पड़े तो जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उनको, या जो इकोनॉमिक चोरी करना चाहते हैं, उनको हम सही रास्ते पर लेकर जाए। तो ये इस बार क्या है कि इस बार में कैपिटल गेन्स, जो बायबैक टैक्स है और जो एसटीटी है, उसको जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने बढ़ाया, जिससे कि शेयर मार्केट में जो गरीबों का पैसा है, जो लगातार गरीब, कभी शेयर मार्केट बढ़ गया तो बढ़ गया, उसमें बेचारे पैसा लगाए और नीचे चले जाते हैं, धड़ाम से चले जाते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एसटीटी टैक्स लगाया है। इसके कारण शेयर मार्केट में उस दिन ऊपर नीचे हुआ और बाद में आपको ध्यान हो कि दूसरे दिन जब लोगों को समझ में आया, आम इन्वेस्टर को, कि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी जी की सरकार ये लेकर आई है, तो ये आपको पता है कि शेयर मार्केट बढ़ गया। इसके लिए इस फाइनेंस बिल में जो लेकर आए हैं उसके लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है वो वाहवाही की पात्र है सर। इसके बाद जो एक नया सिस्टम आया है सर, वो चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है। बाढ़ है चैरिटेबल ट्रस्ट का, स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट में, हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में, कॉलेज चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसमें जो वायलेशन है सर, उस वायलेशन को देखने के लिए हमारी सरकार जब से आई 2000, इस पर एक जब सरकार थी यूपीए की, तो सीएजी की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट ने यह कहा कि जो मैक्सिमम बड़े कॉरपोरेट हैं किस तरह से चोरी कर रहे हैं, और उस चोरी के कारण कई एक कॉरपोरेट, ऐसे बड़े कॉरपोरेट थे सर जिन्होंने कि आरबीआई का रूल्स वायलेट करके
आरबीआई का रूल्स वायलेट करके 4,000 5,000 करोड़ कोई येल यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दे रहा है, और जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, वो कैसे एडमिशन लेंगे, उसके लिए सीट रिजर्व करने की बात थी। ऐसे ही जो है लाइजनिंग चल रहा था। हमारी सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 2016-17 के बाद धीरे धीरे जो है एक अच्छा परिवर्तन किया, बड़ा कानून लाया, और उसको कैसे हम और स्ट्रीमलाइन करेंगे, इस फाइनेंस बिल में जो है वो वित्त मंत्री जो है उसको लेकर आई है सर। इसके बाद जो अमेंडमेंट है सर, वो टीडीएस का। टीडीएस क्या है कि जब से टीडीएस लागू हुआ और जब से माननीय वित्त मंत्री जी टीडीएस कर रही है, अच्छे कर रही हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे एक टीडीएस जो है करंट रेट 5% का था तेंदुपत्ता पर, उसको 2% पर लेकर आई। हम बिल लेकर आए, हम ये सोचते हैं कि आदिवासियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को उनको रोजगार दें, या जो वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो जो तेंदुपत्ता जिसे कि बीड़ी बनती है वो जब लेकर आते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम पैसा दें, ट्रांसपेरेंट तरीके से दें, और उसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। इस कारण से जो है उन आदिवासियों को राहत देने के लिए, गरीबों को राहत देने के लिए हम जो है उस तेंदुपत्ता के इसको 2% पर लेकर आए। अभी जो एक नया बिजनेस है सर स्क्रैप का, कोई भी चीज होगा हम स्क्रैप बेच रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं, के खिलाफ बाढ़ आ गई, उसका कोई कंट्रोल सिस्टम जो है धीरे धीरे माननीय वित्त मंत्री जी को लगा, तो स्क्रैप पर जो सदन में नगर निगम का एक भी अधिकारी उसको हमने मौजूद नहीं 2% पर बढ़ाया सर। इसके अलावा आपको पता है कि हम प्राइवेटाइजेशन पर गए, हम कमर्शियल माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जो मिनरल, कोल, लिग्नाइट, आयरन और ये सब का जो बताया गया बड़ा है, और मैं जिस राज्य से आता हूं सर, बताया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि ये जो रॉयल्टी सेस का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को छोड़ दिया है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे झारखंड जैसे राज्य में, अभी तो उड़ीसा में लागू नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ क्योंकि हमारी सरकार है, लेकिन झारखंड में यह लागू कर दिया। तो झारखंड में लागू करने से क्या होगा कि जो अभी जैसे एनर्जी सिक्योरिटी में अपने को दिखाई दिया कि अल्टीमेटली कोयला जो है वही बचाव का साधन। यदि पावर, जैसे अभी गर्मी का दिन है और यूएस ने और चाइना ने दोनों ने जो है जो एनवायरनमेंट के जो विषय थे उसको जो है जो जीरो एमिशन का जो 2070 का टारगेट था, आपको पता है कि ट्रंप साहब ने आकर उसको सबसे पहले कह दिया कि ये केवल यूरोपियन